वेलकम टू माय चैनल मेक मनी विथ शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। अभी मैंने कुछ देरी पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है रिलायंस के बारे में, रिलायंस का एनालिसिस उसमें मैंने शेयर किया है। तो उसमें मैंने बताया था कि रिलायंस का जो प्राइस है वो 2700 का है और मैंने उसमें टारगेट दिया था 3000 टू 5000 का टारगेट है। क्यों दिया था? मैं जानता हूँ कि रिलायंस अब क्या करने वाली है ना। उसका फ्यूचर मैं समझ गया हूँ। वो जो कर रही है ना, उसका न्यूज़ में एक एक वाकिफ़ रख रहा हूँ कि वो न्यूज़ से क्या निकल रहा है मीनिंग, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि मनीष मल्होत्रा एक फैशन डिज़ाइनर है ना। बहुत सारे सेलिब्रिटी उनका डिज़ाइनिंग क्लॉथ लेते हैं और बहुत महंगी महंगी भी क्लॉथ आती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, स्ट्रेंथिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। द पार्टनरशिप बिटवीन रिलायंस ब्रांड एंड मनीष मल्होत्रा, है ना, स्टाइल्स parent of the Manish Malhotra brand may lead to offering the different price bracket, है ना। कितना? तो 40% का स्टेक लेने वाले हैं, रिलायंस ले चुके हैं, है ना। खुद मनीष मल्होत्रा ने बताया है। आफ्टर द डील मनीष मल्होत्रा विल कंटिन्यू एट द हेल्म एज मैनेजिंग एंड क्रिएटिव डायरेक्टर है ना। तो ये डायरेक्टर भी हैं, तो ये खुद भी चाहेंगे कि हम अपने और पोर्टफोलियो को बड़ा करें, है ना। और ये रिलायंस तो आप जानती हैं बहुत बड़ी है ना, एशिया की लार्जेस्ट है ना। ये भी अच्छे हैं, तो ये भी चाहते हैं कि उनके साथ 40% जो मैंने स्टेक्स दिया, ये डायरेक्टर भी हैं। तो इससे क्या होगा, रिलायंस को बूस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलायंस को बूस्ट मिलेगा। इसका मैं कुछ आर्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। ये रहा कुछ आर्टिकल, जैसे कि यहाँ एनडीटीवी भी क्या कर रहा है, एनडीटीवी भी आपको बता रहा है कि क्या है कि रिलायंस ब्रांड टू एक्वायर 40% स्टेक, है ना, इन मनीष मल्होत्रा डिज़ाइनर लेवल। यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया भी बता रहा है कि 40% का है। उसका इंडिया टुडे भी बता रहा है ना। और भी चले आए तो यह भी बता रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसका मिंट भी बता रहा है ना, कि रिलायंस 40% का है। तो मतलब कि यहाँ जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ है 100% कन्फर्म है ना। तो इससे क्या होगा कि रिलायंस को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। बूस्ट मिलेगा मतलब कि मंडे को जो मार्केट ओपन होगा, है ना, इसमें बूस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाने तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्या, बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ पे। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ देखें तो यहाँ पे क्या है कि रिलायंस ग्लोबल इंडस्ट्री, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री लुक एट द ग्लोबल टाई अप, है ना, ग्लोबल टाई अप किस में, तो वो है रिन्यूएबल, है ना, एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी क्यों? क्योंकि अभी हम न्यूज़ भी आए थे, इसलिए उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा भाग गया, है ना। कहाँ वो 23 और 24 ही 100 तक था, है ना, पर वो बहुत 2700 तक चला गया। उसके बाद एक और न्यूज़ है कि क्या है, रिलायंस रिटेलर रोल आउट क्या है, गवर्नमेंट स्टोर इन फ्रेश पिंक इन मुंबई। अब वो भी ये जो स्टोर है वो ये है प्रीमियम है ना, प्रीमियम है, बहुत कॉस्टली है। तो तब हम लोग आ गए हैं क्या, इस पर। और इस पर हम लोग एक चीज़ और अभी डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि अर्लियर, है ना, आदित्य बिरला फैशन रिटेलर, है ना, आपने देखा था ना, इसने बहुत मस्त मूव दिया था, है ना। इसने मूव दिया था क्योंकि मेरे पास इसका न्यूज़ आ गया था, मैंने इसमें बाय भी किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था हमको। तो क्यों हुआ था कि इसने भी एक्वायर किया है क्या, सिग्निफिकेंट स्टेक इन इथनिक, है ना, इथनिक वियर ब्रांड सच एज तरुण तिल्हानी एंड सब्यसाची एंड जयपुर, है ना। तो इनका जो है ये बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। मनीष मल्होत्रा के भी इनके टक्कर के आते हैं, सब्यसाची है, तरुण तिल्हानी है ना। तो ये आदित्य बिरला ने इनके साथ लिया है, तो रिलायंस भी क्यों पीछे रहेगा। तो इसने मनीष मल्होत्रा का 40% इसीलिए स्टेक लिया है ना। चलिए, तो हाँ, और रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने इसमें आपको बताया था कि कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, तो इसकी आज शाम तक आपकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलेगी, एक कोल इंडिया का भी मैंने एनालिसिस किया है ना। ये भी ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी देगा। उसके बाद PFC का है ना, पावर कंज्यूमर है, पावर स्टॉक है, ये भी है। उसके बाद फिर उसके बाद आप चल जाइएगा कि कैनरा बैंक का भी डाला था, कि कैनरा बैंक में स्टेक लिया है क्या, राकेश झुनझुनवाला ने। फिर उसके बाद आप कैनरा बैंक के बाद चले जाइए, फिर उसके बाद इंडियन बैंक का भी आप देख लीजिएगा। इंडियन बैंक का भी अच्छा खासा वो ब्रेकआउट देने वाला है,
160 समथिंग का भी है प्राइस। उसके बाद 424 का उसका हाई लगा है, क्योंकि हाई तक जाने का चांस है, क्योंकि बैंक निफ्टी अप है। सारे बैंक जो PSU बैंक है वो क्या है, ऊपर जा रहे हैं। तो ज़रूर से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार बना रहेगा। चलिए, थैंक यू।